मेजर वर्ल्ड कॉरपोरेशंस, सारी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस आज इजराइल और इजरायली ज़ायनिस्ट ओन करते हैं। बड़े बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन चेज और गोल्डमैन सैक्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब ने मुताला किया हदीस जिब्रील का, और इसमें जो अलामात क़यामत बताई गई, जो 2 अलामात इस हदीस में बताई गई कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी, तो इस अलामत से आप मुख्तलिफ माने अखज़ कर सकते हैं। जैसे उल्मा ने बहुत सारे माने अखज़ किए हैं, पर हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी। तो इसकी एक माने तो ये भी हो सकता है कि बेटी अपनी माँ से बदतमीज़ी करेगी, क्योंकि बेटे तो हमेशा से वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, पर बेटी हमेशा माँ बाप से रहम दिली से, प्यार से, मोहब्बत से पेश आती है। लेकिन आज के हमारे इस दौर में आप देखते हैं कि बेटी माँ से इतनी बदतमीज़ी करती है जैसे माँ उनकी माँ ना हो, कनीज़ हो या कोई घर की नौकर हो। तो बेटी अपनी माँ से बदतमीज़ी करेगी और माँ अपनी बेटी के सामने ख़ुद को एक मुलाजमा या एक कनीज़ या एक लौंडी समझेगी, और बेटी ख़ुद को माँ की मालकन समझेगी और उसको नौकरानियों की तरह ही ट्रीट करेगी। एक और मतलब इसका हो सकता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर जैसे कि माँ बाप दोनों जो अज्जा बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए होते हैं, वो एक और औरत को हायर करके उसके रहन में रख देते हैं, और जब 9 महीने पूरे होते हैं तो जब बेबी डिलीवर होता है तो वो डिलीवर होने के बाद बेबी अपने माँ बाप का कहलाता है। और जो औरत सैरोगेट मदर जो कि उन्होंने हायर की होती है, वो अपनी पेमेंट लेके चली जाती है और बच्चा असली माँ बाप को हवाले कर देती है। ये आजकल एक फ़ैशन है कि जैसे औरतें अपनी फ़िगर, फ़िज़ीक और शेप को ख़राब नहीं होने देना चाहती, और वो ये 9 महीने का दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तो वो इससे बचने के लिए गरीब औरतों को और दूसरी औरतों को हायर करती हैं। उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं कि भाई ये हम तुम्हें इतने पैसे देंगे और तुम हमारा बच्चा पैदा करके हमें दे दो। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि शाहरुख खान और गौरी खान ने भी एक सैरोगेट मदर हायर की और उनके थ्रू एक बच्चा दुनिया में आया, और वो आज शाहरुख खान और गौरी खान का बच्चा है। लेकिन कोई भी उस औरत को नहीं जानता जिसने असल में बच्चे को जना। तो ये आजकल की है कि लौंडी मालकन को जन्म देगी। एक और इसके माने लिए जा सकते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत, आज यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही सिर्फ एक ताकत दुनिया में बची है, और उसने एक बच्चा जन्म दिया है इज़राइल, जो कि मशरिक़ वुस्ता के बिल्कुल बीच में, तमाम मुसलमान मुल्कों के बीच में, फ़लस्तीन के बिल्कुल साथ ला के उन्होंने आबाद कर दिया, और वो थोड़ा थोड़ा करके पूरे इलाके को कब्ज़ा करने के चक्कर में है। तो अमेरिका लौंडी है, और जो मालकन जन्म दी गई है वो इज़राइल है, क्योंकि इज़राइल की रियासत पूरी तरीके से अमेरिका उनके शिकंजे में है। वो पूरा अमेरिकन इकॉनमी, अमेरिकन डिफेंस, टेक्नोलॉजी, पूरे उनके फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एवरीथिंग को कंट्रोल करते हैं। चाहे डेमोक्रेटिक हुकूमत हो या रिपब्लिकन हुकूमत हो, मर्ज़ी इज़राइल की ही चलेगी। अगर इज़राइल चाहेगा तो डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी, इज़राइल चाहेगा तो रिपब्लिकन हुकूमत आएगी। दोनों पार्टियों में उन्हीं के लोग हैं,
क्योंकि मेजर वर्ल्ड कॉरपोरेशंस, सारी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस आज इज़राइल और इजरायली ज़ायनिस्ट ओन करते हैं। बड़े बड़े बैंक जैसे JP मॉर्गन चेज और गोल्डमैन सैक्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनकी दुनिया पे आज हुक्मरानी है, जो पूरी दुनिया को फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जो पूरी दुनिया को बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो ओन्ड बाय इजरायली ज़ायनिस्ट है। आज आपकी कोक, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, आपकी जितनी बड़े ब्रांड्स आप उठा लें, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, ये सब इजरायली ओन्ड कंपनीज हैं और ये खुलेआम बताती हैं कि हम इज़राइल को सपोर्ट करते हैं टू फाइट पैलेस्टीनियन टेररिस्ट। फ़लस्तीनी निहत्ते फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द बता के, वो उनको टेररिस्ट बता के उन पे दिन रात जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, उन पे बम गिराते हैं, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं, उनका खाना बंद कर देते हैं, उनका पानी बंद कर देते हैं, उनकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, उनका पेट्रोल और दूसरे रिसोर्सेज जो उनको एड के ट्रक्स पूरी दुनिया भेज रही है, उसका रास्ता ब्लॉक करके बैठे रहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि ये जगह खाली करो, ये हमें चाहिए, क्योंकि उनका हक है इस पे, फ़लस्तीन की सरजमीन पे, ये उनकी सरजमीन है। तो वो थोड़ी सी जगह पे शुरू हुए थे, आज पूरे इलाके पे वो अपना कब्ज़ा चाहते हैं और ये डिफरेंट अहादीस में मेंशन है पहले से कि ऐसा होगा। और मुसलमान जो कि तेल की ताकत, सोने की ताकत और मैन पावर और आबादी के हिसाब से इतना बड़े होने के बावजूद उसके सामने घुटने टेके हुए हैं, क्योंकि कोई भी इसराइल को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है। अमेरिका ने गारंटी की है इसराइल की प्रोटेक्शन, इसराइल का डिफेंस, इसराइल को फाइनेंशियल बैकिंग, इसराइल को टेक्नोलॉजी देना। कोई भी इसराइल पे हमला करे वो ऐसे है जैसे अमेरिका पे हमला किया। अमेरिकन फ़ौज, अमेरिकन तैयारे और सारी सपोर्ट आ जाती है इसराइल को बचाने के लिए और दूसरों को मारने के लिए। इसकी हाल ही में मिसाल है यमन के हूती या लेबनान के हिजबुल्लाह या सीरिया के लोग या आपके ईरानी जो कि दूर दूर से ही हिमायत कर रहे हैं, जो इनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन ईमान के हिसाब से थोड़ा बहुत ईमान उनमें बाकी है, लेकिन वो इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो इज़राइल पूरी दुनिया में जहाँ उनके बंदे मिलते हैं उनको शहीद कर देता है। और ये सब मुमकिन है अमेरिका की शय पे। अमेरिका के बगैर इज़राइल नहीं कर सकता और अमेरिका पूरा इज़राइली ज़ायनिस्ट के कब्ज़े में है हर हिसाब से। सारे बैंक्स उनके हैं, सारी कंपनीज उनकी हैं, सारे लोग उनके हैं। अगर किसी को हुकूमत चलानी है तो उनको इज़राइली ज़ायनिस्ट की बात माननी पड़ेगी और पूरी दुनिया आज उनके कंट्रोल में है अमेरिका के थ्रू। वो कहते हैं तो उस मुल्क की इकॉनमी ऊपर चली जाती है, वो कहते हैं तो उस मुल्क की इकॉनमी नीचे चली जाती है। तो आज जैसे आप रिसेंटली देखते हैं कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग मूडीज़ ने ख़राब कर दी कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, $36 ट्रिलियन का उस पर लोन है, तो इसलिए उसको मज़ीद लोन मिलने में प्रॉब्लम हो, तो मूडीज़ ने उसकी रेटिंग ख़राब कर दी। क्योंकि थोड़े दिनों में आप देखेंगे सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ अमेरिका नहीं होगा, इज़राइल होगा। और आज भी वही है, लेकिन आज ढका छुपा है, कल खुलेआम होगा। तो इज़राइल कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया को और जो इज़राइल कहेगा वैसे होगा। इसी तरह की एक और मलकन जो अमेरिका ने जन्म तो नहीं दी, लेकिन अमेरिका उसको परवान चढ़ा रहा है, ब्रिटिश ने जन्म दी कि उसने इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बनाए और उनके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर छोड़ दी, तो इंडिया एक हिंदू मुल्क बन गया और पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क बन गया। और कश्मीर उन दोनों के बीच में लड़ाई कराने के लिए काफ़ी है कि दोनों मुल्क पिछले 78 सालों में इस कश्मीर की वजह से काफ़ी दफ़ा जंग कर चुके हैं और दोनों मुल्क की आवाम जो कि गरीब आवाम है, मुफलिस आवाम है, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उनके पास साफ़ पानी नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने के। वो सब मसले अपने हल करने के बजाय एक दूसरे से जंग,
نیوکلیئر وار، ایٹامک وار، پراکسی وار، اور ایک دوسرے کو دھمکانے، ڈرانے، ایک دوسرے کا پانی بند کرنے، ایک دوسرے کے ملک میں دہشت گردی کرنے میں مصروف ہیں، اور اپنے اصل مسائل کو بھول کے وہ بیٹھے ہیں۔ اور نہ انڈیا نہ پاکستان دونوں برطانیہ کو کچھ نہیں کہتے کہ برطانیہ نے یہ کشمیر کا ایشو چھوڑا اور اس کی وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہے۔ برطانیہ کو آج کوئی کچھ نہیں کہتا، پر انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جیسے یہ ہندو اور مسلمان کی مذہبی جنگ ہے، جبکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے 1200 سال ہندوستان پہ حکومت کی، اور آج بھی اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ اگر مسلمان بادشاہ چاہتے تو ان سب ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کر لیتے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو وہ اپنی آزاد مرضی سے جو مسلمان ہوئے وہ ہوئے، جو نہیں ہونا چاہتے تھے وہ ہندو تھے، ہندو ہیں، ہندو رہیں گے۔ تو آج ہندوتوا کی جنگ اور اسلام کی جنگ بنا دیا انہوں نے انڈیا پاکستان کی جنگ کو۔ اور 1971 میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں سے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا، اور ویسٹ پاکستان اب صرف پاکستان ہے۔ اور آج جو پاکستان ہمارے پاس بچا ہے، اس کی بھی یہ لوگ روز کوشش کرتے ہیں کہ اس کے 6 ٹکڑے کر دیں، اس کے 5 ٹکڑے کر دیں، اس کے 4 ٹکڑے کر دیں، تاکہ یہ کمزور ہو جائے اور اس کی ایٹمی صلاحیت ہم لے لیں۔ تو اس کام میں یہ امریکہ کی دونوں بیٹیاں، انڈیا اور اسرائیل، دونوں شامل ہیں۔ اسرائیل کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، کنٹرول ہے، لیکن انڈیا کے پاس مین پاور ہے، محنتی لوگ ہیں، وہ سب پڑھتے بھی ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو امریکہ لانڈی اور اسرائیل مالکن اور انڈیا مالکن، جو کہ لانڈی نے مالکنوں کو جنم دیا، یعنی اسرائیل دنیا پہ حکومت کرے گا۔ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ اسرائیل ہوگا اور سول سپریم پاور آن ارتھ انڈیا ہوگا۔ انڈیا نے تو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگلے 5 سال میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی انڈیا ہوگا۔ ہم چائنا کو بھی بیٹ کر دیں گے، ہم سب کو بیٹ کر دیں گے اگلے 5 سال میں، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ ہوگی، اور آلریڈی انہوں نے $US کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے انڈین روپی سے۔ 20 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ وہ انڈین روپی میں ٹریڈ کرتے ہیں۔ وہ ڈالر کو سائڈ پہ رکھ کے وہ کہتے ہیں ٹریڈ ہوگا ہمارے درمیان، لیکن انڈین روپی میں ہوگا۔ تو آلریڈی وہ سول سپریم پاور آن ارتھ بننے کی تیاری کر چکا ہے انڈیا، اور اسرائیل تو آلریڈی سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، جو کہ وہ ڈھکا چھپا ہے، لیکن بہت جلد یہ پردہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ اور ہم سب دیکھ لیں گے کہ دنیا پہ اسرائیل کی حکومت ہے اور انڈیا اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم انڈیا اور اسرائیل دونوں سے لڑ سکتے ہیں، تو بالکل لڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دین پہ آنا ہوگا، ہمیں اپنا دین درست کرنا پڑے گا، ہم سب کو یکجہتی اختیار کرنی پڑے گی، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ